तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, सुमित महल सच में एक इतने समझदार इनोसेंट इंसान आज के ज़माने में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और नेहा तिवारी जो इससे 2 साल पहले से ही जानती थी, दोनों आपस में प्यार करते थे। आप सभी को पता है ये एक लव मैरिज थी, हालांकि नेहा का कहना था कि अरेंज मैरिज थी। नेहा और सुमित पिछले 2-3 साल से आपस में जानते थे, ये चीज़ सचिन ने हमें बताई। बट सचिन की सबसे बड़ी गलती ये थी, अगर नेहा इसे शादी कर भी रही थी तो सचिन को पीछे हट जाना था। हालांकि नेहा मूव ऑन करना चाहती थी, वो सचिन के चलो प्यार में पड़ गई थी, बट उसे इस चीज़ का रियलाइज हो गया था कि वो गलत हो रहा है, एक भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो रहा है, और वो पीछा हटना चाहती थी। और परिवार के कहने पर उसने रिश्ता मंजूर भी कर लिया था। तो यहाँ पर सुमित महलान का एक इंस्टाग्राम एक रिएक्शन चैनल वाले ने इंस्टाग्राम पर उससे बात की है, और इसने रिप्लाई दिया है हर एक चीज़ का। वो उसका कहना है कि मैंने हाय लिखकर भेजा तो उसने उस चीज़ का रिप्लाई दिया, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी मैटर नहीं आया है। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है भाई, वो उसका एक दोनों की सगाई हो चुकी है, तो एक रिश्ता है और हर आदमी अपनी आवाज़ उठाता है, बट ये कभी भी बीच में नहीं आया है। तो उसी के बारे में मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उस रिएक्शन चैनल वाले के साथ क्या क्या बातें हुई और उसने सुमित मल्हान ने क्या क्या रिप्लाई दिया है। तो उसने पूछा हाय लिख के, इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है। तो उसका सुमित का यही था, ये मामला सच और झूठ का नहीं है, शायद दोनों की है गलती, शायद दोनों की है। ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से कुछ पता नहीं है, अभी किसी के कुछ बातें हुई हैं जिससे मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और इसी बारे में उसने यही कहा है कि मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि कौन गलत है कौन सही है, गलती दोनों की है। और जब फिर इसने पूछा कि नहीं भैया, आप एक जेन्युइन इंसान हैं, आपको बोलना चाहिए ताकि मैं इसका रिव्यू दे सकूँ, तो इसने यही कहा है कि अपने ऊपर हाथ देके अगर आपके पास साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा फील होता होगा, वही सब कुछ मुझे फील हो रहा है कि अगर कोई और, मैं किसी और लड़के के साथ इस तरह से रिलेशन में रहता और नेहा के ऊपर क्या बीतती होगी, तो वैसा ही सब कुछ मुझे फील हो रहा है। तो इससे समझ में आता है सच में ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, और इसने कुछ भी नहीं बोला है। इसने कम्युनिटी भी किया था, उसमें बताया था कि मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा, मेरे रिलेटिव्स वगैरह बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि नेहा से ये प्यार करता था, सच में नेहा से प्यार करता था, और ये एक दो मिले भी थे, यूँ नहीं कि नहीं मिले थे। तो कहीं ना कहीं नेहा को ये सब कुछ बता देना था ताकि ये बखेड़ा ही ना बिखरता और सचिन की कोई हिम्मत भी ना होती कि ये सगाई टूट सके। तो सचिन ने प्लानिंग बना रखी थी कि ये सगाई किसी न किसी तरीके से तोड़नी है, क्योंकि वो नेहा से शादी करना चाह रहा था। बट नेहा कहीं ना कहीं मूव ऑन होना चाह रही थी, तो पहले उसे सब कुछ ही बता देना था, ताकि आदमी एक बार अच्छे से सुनता है ना तो बहुत बुरा लगता है ये चीज़, सब चीज़ें। तो बहुत सारी उनकी बातें भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इन बातों को पढ़ सकते हैं, और इन्होंने इतना जेन्युइन रियली आंसर दिया है, तो इस बंदे की भाई दाद देते हैं। सच में इतना समझदार इंसान आज के ज़माने में, और इनका फैमिली भी बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज कौन भाई अपना पहले कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ है इसका, फर्स्ट टाइम मैरिज हो रही थी, और किसी की बेटी को क्यों अपनाएगा भाई, वो सच्चा प्यार करता था, इसी वजह से उन्होंने अपना। बट कहीं ना कहीं नेहा की इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी, उसने बताया नहीं। देखो गलती हो जाती है लाइफ में, नेहा से भी हो गई है, बट उसे बता देना था। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी से पहले बॉयफ्रेंड रखती हैं, करती हैं चीट वगैरह, बट शादी के बाद सुधर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं नेहा का भी यही प्लान था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट सचिन ने बहुत ज़्यादा